नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 30 अप्रैल और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के किस जज ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? मनोज जैन, शरद कुमार गुप्ता, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन। चलिए, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन को काट के। पहली बात, शक्तिकांत दास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर हैं। मनोज जैन डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, शरद कुमार गुप्ता। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो कह सकते हैं कि 75% चांस होता है ऐसे दो ऑप्शन में कि जो नाम दिया होता है वही आंसर होता है। हाँ, थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शरद कुमार गुप्ता। ठीक है, ये हाई कोर्ट के क्या हैं, जज थे और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। चलिए, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो पी आर रामचंद्र मेनन है। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, है ना। देखिए, जो हाई कोर्ट होता है उसकी स्थापना जो होती है अनुच्छेद 214 के तहत होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। जबकि उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना होती है 124। ठीक है, 124 के 2 और 1 को अगर पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 214। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं। अगर एक याद है तो दूसरा आपसे बनेगा ही। ठीक है, 124 में है उच्चतम न्यायालय और 214 में है उच्च न्यायालय। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये याद रहेगा आपको एग्ज़ाम के तक। ठीक है, अब जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ है? ठीक है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, बिलासपुर में बोदरी में स्थित है वर्तमान में। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। और ये देश के यानी उच्च न्यायालय में इसका क्रम क्या है? तो 19वां है। कौन सा क्रम है? 19वां। ये याद रखिएगा आप, 19वां है। ठीक है, और जो अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाई कोर्ट जो है बिलासपुर उच्च न्यायालय, जो इसका एरिया है अभी वर्तमान में, वो सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को जब भी आप पढ़ें तो ऐसे रिलेट करके पढ़ें दूसरी चीज़ों के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एम ए जोसेफ का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में कार्यरत थे? राजनीति, वकालत, पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, एम ए जोसेफ जो हैं इनके लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी इन संवेदना जताई। राज्य के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने संवेदना जताई। तो इनका संबंध जो रहा है वो पत्रकारिता के क्षेत्र से रहा है। तो आप याद रखिएगा, एम ए जोसेफ, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से थे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु बालोद जिले को राज्य आपदा राहत कोष से कितनी राशि आवंटित की गई है? हाल ही में आवंटित की गई, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 करोड़ की राशि किससे आप यानी दी गई है? राज्य आपदा राहत कोष, है ना, आपदा मोचन कोष भी लिखा रहता है, तो उससे दी गई है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए फीवर क्लिनिक की स्थापना किस कंपनी ने की है? बीएसपी ने, एनएमडीसी ने, सीएमडीसी ने या बाल्को ने? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की एक जगह है बचेली। बचेली आपने सुना होगा। ठीक है, बचेली कहाँ है? तो ये है दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो बचेली में ये फीवर क्लिनिक की स्थापना की है। अब बचेली में कौन सी कंपनी काम कर रही है? तो वहाँ लौह इस्पात का उत्खनन हो रहा है। कहाँ से? बैलाडीला से। तो बैलाडीला में कौन सी कंपनी काम कर रही है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना। बी कौन सा है? एनएमडीसी। तो एनएमडीसी जो है वो सही जवाब है, एनएमडीसी वहाँ उत्पादन कर रही है। ठीक है, अब बैलाडीला के बारे में आप जानते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा लौह भंडार है ना, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, और माना जाता है उत्कृष्टतम लौह भंडार, यानी अच्छे प्रकार का लोहा मिलता है यहाँ। किस प्रकार का लोहा है यहाँ मिल रहा है जो उत्खनन हो रहा है? तो हेमेटाइट। ठीक है, हालांकि हेमेटाइट मैग्नेटाइट से कम शुद्ध है, लेकिन जो हेमेटाइट लोहा है ये भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है ना। और ये लोहे को हम कहाँ निर्यात कर रहे हैं? तो ये जापान निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? तो विशाखापट्टनम पोर्ट से निर्यात कर रहे हैं। तो यहाँ से यानी विशाखापट्टनम तक रेल लाइन बिछी हुई है। ठीक है, बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक। ठीक है, कनेक्टेड है। और अब कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? तो अब धीरे धीरे इसको
जो हमारी मुख्य लाइन है उससे कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, यानी राजनांदगांव होते हुए पूरी नीचे जा रही है लाइन, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज लक्ष्य हासिल करने वाला फर्नेस कौन सा बना है, ठीक है, तो ये फर्नेस एक्चुअल में है बीएसपी और सेल का, ठीक है, बीएसपी और सेल का, ठीक है, फर्नेस। अब ये फर्नेस क्या होते हैं, तो फर्नेस जहाँ लॉग यानी जो गलन कर किया जाता है, गलाया जाता है, वो वाले स्थान, ठीक है, तो इसका सही जवाब है, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं, महामाया ब्लास्ट फर्नेस, बीएसपी ब्लास्ट फर्नेस, सेल ब्लास्ट फर्नेस, इनमें से कोई नहीं। तो जब स्पेसिफिक दे देता है ना, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जनरली जब निगेटिव मार्किंग ना हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आपको दे दिया ऐसे लास्ट में, तो वो जनरली वो आंसर होता है, ठीक है। अब इसको एकदम लिख नहीं लेना है कि ऐसा ही होता है ये, लेकिन एक ट्रिक है, जब आपको निगेटिव मार्किंग ना हो और क्वेश्चन छूट रहे हों तो ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये महामाया ब्लास्ट फर्नेस जो है ये इसका उत्तर है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसपी के प्रबंध निदेशक का क्या नाम है, शरद कुमार गुप्ता, अनिर्बन दास गुप्ता, महेश जैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने ऊपर के सारे ऑप्शंस को और वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शरद कुमार गुप्ता नहीं हो सकते तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, महेश जैन नहीं हो सकते तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा अनिर्बन दास गुप्ता, ठीक है, तो ये है प्रबंध निदेशक। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, मैंने न्यूज़पेपर से ये नाम उठाया, ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद जो न्यूज़ मिली उसमें इनका नाम दिया हुआ था प्रबंध निदेशक के रूप में, ठीक। अब बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी की जो स्थापना हुई है वो 1955 में हुई है। कब हुई है, 1955 में, ठीक है। उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, उत्पादन प्रारंभ हुआ 1959 में। कब प्रारंभ हुआ, 1959 में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ कहाँ से होती है, तो लौह अयस्क वर्तमान में रावघाट से आ रहा है, ठीक है, कोयला आ रहा है आपका कोरबा से, ठीक है, और कोकिंग कोयला झरिया बोकारो से आ रहा है, पानी रविशंकर जलाशय से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा डोलोमाइट जो है हीरे माइंस बिलासपुर से आ रहा है, और मैग्नीज जो आ रहा है वो एमपी से आ रहा है बालाघाट से, और उसके बाद आपका विद्युत है एनटीपीसी कोरबा, ठीक है, और चूना नंदिनी खुंदनी माइन से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि लौह अयस्क जो रावघाट से आ रहा है पहले दिल्ली राजहरा बालोद से आता था, ठीक है। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई है ना, और इसकी स्थापना में जो मदद करता देश है वो है रूस या यूएसएसआर आप बोल सकते हैं उस समय, है ना। तो रूस और भारत की मित्रता में स्थापित जो गार्डन है उसका नाम क्या है, मैत्री बाग, ठीक है, मैत्री बाग उसका नाम है। इसके बाद है कि जो ये हमारा बीएसपी है इसका स्थापना और किन संयंत्रों के साथ हुआ, तो राउरकेला और दुर्गापुर के साथ हुआ, ठीक है। और जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उसके निर्माण में कौन सहयोग किया है, तो उसके निर्माण में सहयोग किया है जर्मनी, दुर्गापुर के में ब्रिटेन और भिलाई के में रूस, है ना, तो इतना भी याद रखना है आपको। और 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और भारत के कुल स्टील उत्पादन का लगभग 15% भाग जो है वो बीएसपी उत्पादित करता है, सेल के अधीन है और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है। तो ये सब जानकारी जो है वो आपको बीएसपी से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य की किस योजना के तहत मुफ्त चावल वितरण किया जाना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना या सूखा राहत वितरण योजना। तो इसका सही जवाब है, देखिए पहला तो ये आप काट सकते हैं सूखा राहत वितरण, क्योंकि कोरोना संक्रमण की स्थिति बोल रहा है, अभी तो कोई सूखा पड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको काट सकते हैं आप। अब इन तीनों में से कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब है सी, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। और इसके लिए केंद्र सरकार लगभग पूरी मदद कर रही है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए कितने शहरों में 150 करोड़ के कार्य प्रारंभ किए गए हैं, 11, 12, 13 या 14। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 शहरों में, ठीक है। ये 13 शहर जो हैं ये सब नगर निगम है, ठीक है, क्या है, नगर निगम, ठीक है, तो नगर निगमों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमर्दा अभयारण्य में जल स्रोत सूखने लगे हैं जिसके लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, यह किस जिले में, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, महासमुंद। बताइए इसका सही जवाब क्या है, ये तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, है ना, तो ये है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़ में क्या है, गोमर्दा अभयारण्य है, अच्छा ठीक है। तो सूरजपुर में कौन सा है, सूरजपुर में है तमोर पिंगला, बलरामपुर में कौन सा है, सेमर सोत, ठीक है।
महासमुंद में कौन सा है, तो महासमुंद और बारहवा पारा है ना, महासमुंद में बारहवा पारा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने अभयारण्य हैं, तो 11 हैं। कितने हैं, 11। तो बाकी कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए इसके अलावा जसपुर में है बादलखोल, है ना, जसपुर में क्या है, बादलखोल है। इसके अलावा अचानक मार में, अचानक मार कहाँ है, मुंगेली में है। ठीक है, भोरमदेव कवर्धा में है। ठीक है, उसके अलावा बारहवा पारा हम देख लिए कहाँ है, आपका महासमुंद में, गरियाबंद में उदयंती है। ठीक है, उसके अलावा धमतरी कहाँ है, धमतरी में कौन सा है, सीता नदी है। ठीक है, फिर भैरमगढ़ कहाँ है, तो भैरमगढ़ है आपका बीजापुर में, और पामेड़ कहाँ है, बीजापुर में। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 11 अभयारण्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब इन अभयारण्यों में सबसे पुराना अभयारण्य यानी सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ, तो सीता नदी, सीता नदी धमतरी वाला, वो 1974 में स्थापित हुआ, है ना। सीता नदी कब स्थापित हुआ है, 1974 में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अभयारण्य है हमारा वो कौन सा है, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला कितना बड़ा है, 608 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, km स्क्वायर। तो 608 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तमोर पिंगला, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि डेट आपको लगभग सभी अभयारण्यों की पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि सबसे नया अभयारण्य कौन सा है, तो भोरमदेव है। कौन सा, भोरमदेव। ठीक है, भोरमदेव को याद रखना है। भोरमदेव कहाँ है, तो भोरमदेव है आपका कवर्धा में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 को हुई थी, 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा अभयारण्य जो है वो है बादलखोल। बादलखोल, है ना, तो बादलखोल कहाँ है, बादलखोल है आपका जसपुर में, है ना। और बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है मात्र 105 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 105 किलोमीटर या वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है, तो गोमर्दा, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो पढ़ रहे हैं, वहाँ सोन कुत्ता पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ इस समय किस अभयारण्य में है, तो अचानक मार में है। ठीक है, सर्वाधिक नील गाय कहाँ है, तो नील गाय तमोर पंगला और सेमरसोत में रहती हैं। वन भैंसा और मोर कहाँ रहते हैं, तो उदयंती गरियाबंद में। तेंदुआ सीता नदी में, सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ है, सीता नदी में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी किससे हो गई, अभयारण्यों से। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, ये हार्ट हो गया, हार्ट नहीं है, हाट है ना, हाट बाजार क्लिनिक योजना जो आदिवासी क्षेत्रों में कोरोना काल में अच्छा कार्य कर रही है, यह योजना कब से प्रारंभ हुई है। ठीक है, 1 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2019, 14 जनवरी 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2019। तो याद रहेगा। ठीक है, सामान्य मुख्यतः ये कह सकते हैं कि बस्तर क्षेत्र के लिए ये योजना चली थी। कहाँ के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए। ठीक है, और बस्तर क्षेत्र में ये योजना सक्सेसफुली चली। उसके बाद बालोद और अन्य जगह भी इसका विस्तार किया गया। वर्तमान में 150 से ज़्यादा हाट बाजार क्लिनिक हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित। ठीक है, जो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसमें क्या होती है, एक मोबाइल वैन होती है। ठीक है, मोबाइल वैन होती है जिसमें बैठ के डॉक्टर वगैरह जगह जगह जाते हैं, बाज़ारों में वहाँ के क्लिनिक लगाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, इलाज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, अभी वर्तमान में इसमें क्या किया जा रहा है कि जो किट है वो ले जाई जा रही है ना, कोरोना किट, और उसमें ब्लड सैंपल वगैरह लेके टेस्ट वगैरह कर दे रहे हैं, है ना, RT-PCR टेस्ट, फास्ट टेस्ट जो हो रहे हैं वो कर दे रहे हैं, है ना। तो ये सब काम कर दे रहे हैं जिससे कि ये जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। तो आप देखते हैं 26 अप्रैल के रिवीजन प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे इसके आंसर मैं इसी वीडियो में बताता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसके आंसर मत बताया कीजिए तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, एक काम किया जा सकता है, बीच के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जिसके जवाब आपको ही देना होगा। ठीक है, और बाकी के आंसर मैं बताते चलूँगा, कुछ होमवर्क के लिए छोड़ दूँगा। तो आप जो समस्या आ रही है आपको वो समाधान हो जाएगी। भाई दोनों की बात रह जाएगी, सारे क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, कुछ को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 26 अप्रैल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पूरी डिटेलिंग से वहाँ पे चीज़ें को समझाया गया है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है आपके लिए कि आप पुराने वीडियो देखते रहें, रिवीजन करते रहें, या फिर नोट्स आप बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स तो बनाने ही चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो किस राज्य ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटा है ताकि उसे मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा किया जा सके। तो इसका सही जवाब है, बताइए क्या होगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो गेस कर लिए होंगे आप, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में गजेंद्र नामक प्रजाति किसकी विकसित की गई है? जिमीकंद, लौकी, बैगन या टमाटर? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, आप बताइए इसका आंसर कि कौन सी वो प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चैत्र माह में माटी तिहार मनाया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन सुनिए, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, अंबिकापुर। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप जवाब देंगे इसका। ठीक है, आपके लिए है, छत्तीसगढ़ में स्थित इस कंपनी के द्वारा मिशन गगनयान के लिए स्पेशल ग्रेड के प्लेट्स तैयार किए जा रही हैं? एनटीपीसी, बीएसपी, जेएसपीएल या बाल्को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, इसको दे के आप गगनयान मिशन के बारे में भी जान सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में भारत में किस स्थान में है? ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आज के दिन का ये अंतिम प्रश्न है, रिवीजन का भी। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं हेतु कौन सा कानून लागू किया है? रासुका, धारा 144, धारा 151 या एस्मा? हालांकि अभी तो 2 लागू हो गए हैं, है ना, धारा 144 भी लागू है, लेकिन मुख्य रूप से एस्मा, है ना, एस्मा आवश्यक सेवाओं हेतु लागू की गई है। ठीक है, आवश्यक सेवाओं हेतु एस्मा लागू की गई। बाकी जो आपका अन्य चीज़ें हैं जैसे कि लॉकडाउन हो गया, है ना, उसके लिए धारा 144 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो एस्मा ही आएगा। तो ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन भी हो गए। तो रिवीजन क्वेश्चन के बाद आपको इंड स्क्रीन में 26 अप्रैल का वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप इंड स्क्रीन से उस वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप शेयर करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। ठीक है, फिर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, बेल आइकन को बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।